हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के तीन और क्वेश्चंस, दैट इज प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। अब इन तीन क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो दैट इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही डेप्थ में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ये तीन क्वेश्चंस उस एक क्वेश्चन के ही स्मॉलर वेरिएशंस है। तो इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट वापस नहीं देखने वाले, हम इन तीन क्वेश्चंस में क्या वेरिएशन होगा वो देखेंगे एंड प्रीवियस वीडियो का जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था उस कोड में क्या वेरिएशंस होंगे एंड क्यों होंगे उसको देखेंगे। पूरा कंसेप्ट वापस डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक बार आप वो देख लीजिए अगर देखना बाकी है तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट। सो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है? अगर आपको एक एरे दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, तो अगर आपको एक एरे दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, सो हमें हर एक इंडेक्स के लिए उसका प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट बताना है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ये मेरा एरे है एंड ये पर्टिकुलर इंडेक्स j है, तो इस इंडेक्स के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा? अगर मैं j-1 से लेके 0 की तरफ मूव करूं तो पहला ऐसी वैल्यू, लेट्स से दिस इज दैट इंडेक्स के, पहली ऐसी वैल्यू जिसको मैं एनकाउंटर करूंगा जो कि ग्रेटर देन एरे ऑफ j होगी। सो एरे ऑफ k इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j। k मस्ट बी लेस देन j, क्योंकि हमें प्रीवियस मतलब कि उसके लेफ्ट में देखना है स्टार्टिंग फ्रॉम j-1 अप टिल 0 एंड k मस्ट बी as large as possible। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मान लो 7 है एंड यहां पे मान लो वैल्यू 9 है एंड यहां पे 10 है, ठीक है ना, तो मान लो j जो है वो इंडेक्स नंबर 8 है, k जो है वो इंडेक्स नंबर 5 है एंड 10 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 है। तो 9 और 10 दोनों ही 7 के लेफ्ट में है और दोनों की वैल्यू 7 से बड़ी है, बट k जो है वो पहले आएगा। मतलब कि इंडेक्स 5 पे जो 9 है वो पहले आएगा, राइट? k इंडेक्स पहले आएगा वेर k इज नथिंग बट 5 इन दिस केस। तो while moving from j-1 to 0, so this index is the largest index among 2 and 5 such that array of k is greater than array of j, right? So this is the previous greater element for 7. okay, so अगर एक array हम ले लेते हैं and let's take the array 4 1 3 8 5 9 and let's say 6। तो हमें अगर इन सब के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट बताना हो तो 4 के लिए तो कोई प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं, तो -1। 1 के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 4 हो जाएगा, 3 के लिए भी प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 4 हो जाएगा, 8 के लेफ्ट में 8 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, सो -1। 5 के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 8 हो जाएगा, 9 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, सो दैट वुड बी ऑल्सो -1 एंड 6 के लिए, अब देखो 6 से बड़ा 9 भी है और 6 से बड़ा 8 भी है, राइट? और 8 6 से वैल्यू वाइज नियर बाई है, बट हमें वैल्यू वाइज नहीं देखना, हमें इंडेक्स वाइज देखना है कि 6 के लेफ्ट में जब हम ट्रावर्स करेंगे तो पहले ही ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो कि 6 से बड़ी होगी, वो 9 है। तो 6 के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का वीडियो देखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में हम राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करते हैं, सभी इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं वो सब मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, राइट? एंड आगे उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे हम उसको बिग ऑफ n स्क्वायर ब्रूट फोर्स से बिग ऑफ n में ले आते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में हम राइट टू लेफ्ट मूव करते थे, क्यों? क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स i उसके जो आंसर होंगे वो उसके राइट हैंड साइड में होंगे, तो मुझे ये डेटा जब मैं इंडेक्स i पे पहुंचूं तब ऑलरेडी प्रोसेस चाहिए था एंड स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मुझे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तो मैं लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करूंगा एंड सभी इंडेक्स के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट स्टोर करूंगा, क्योंकि यहां पे जब मैं इंडेक्स i पे हूं तब मुझे 0 से लेके i-1 तक के एलिमेंट्स प्रोसेस चाहिए एंड एक पर्टिकुलर फैशन में डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड चाहिए, सच दैट मैं ith इंडेक्स के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट जो है वो एफिशिएंटली निकाल पाऊं। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के कंपेयर में प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में सिर्फ यही चेंज आएगा कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे
रेदर देन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ith इंडेक्स के लिए उसका प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. ओके, let's look at let's write the code for it. So I'll make a new file, previous greater.cpp. ओके, और जो नेक्स्ट ग्रेटर वाला कोड है उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, राइट. एंड यहाँ पे n-1 से 0 की जगह 0 से लेके मैं n-1 तक जाऊँगा एंड I'll do i++. ओके, and I'll save this file and I'll say clang ++ previous greater element .cpp -o previous greater. ओके, तो ये कंपाइल हो गया है. अब इसको रन करते हैं, ठीक है. ओके, सो आई थिंक इसमें डॉट आउट भी मुझे देना था, सो आई विल डू दिस अगेन डॉट आउट. ओके, तो अब एक फाइल आ गई है डॉट आउट वाली, सो आई विल से ./previous greater डॉट आउट. ओके, अब ये मेरे से इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल उसी को इनपुट में देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 7 है, सो आई विल गिव 7 ईयर इन द फर्स्ट इनपुट. एंड यहाँ पे एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो है 4138596, 4138596. तो हमें आंसर क्या मिला, -1 44 -1 8 -1 9, -1 44 -1 8 -1 9. तो हमें सही आंसर मिल गया है, ठीक है. तो बस एक ये चेंज करना था. अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑक्सिलरी स्पेस दोनों बिग ऑफ n रहेगा, ठीक है. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट पे. नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमें बताना है फॉर एवरी इंडेक्स i, ठीक है. नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स j नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इज एन एलिमेंट एट इंडेक्स k सच दैट k इज ग्रेटर देन j, क्योंकि नेक्स्ट की बात हो रही है, मतलब राइट हैंड साइड पे. एंड एरे ऑफ k इज लेस देन एरे ऑफ j, राइट. क्यों, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलर. एंड k इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल, k जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स होना चाहिए. कहने का मतलब क्या है, अगर ये मेरा एरे है एंड ये अगर इंडेक्स j है, सो अगर मैं j+1 से लेके n-1 तक ट्रावर्स करूं तो पहली ऐसी वैल्यू एट अ इंडेक्स k जो मुझे मिलेगी सच दैट एरे ऑफ k इज लेस देन एरे ऑफ j इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर दिस j इंडेक्स एलिमेंट. राइट हैंड साइड पे मूव करते टाइम, नेक्स्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे मूव करते टाइम जो फर्स्ट एलिमेंट ऐसा मुझे मिलेगा जो कि एरे ऑफ j से स्मॉल है, दैट इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर दिस इंडेक्स j. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 6 है, तो वैल्यू वाइज तो 6 क्लोजर है 7 के, बट वैल्यू वाइज हम नहीं देख रहे. हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड मूव करते टाइम पहली ऐसी कौन सी वैल्यू एनकाउंटर हुई जो कि 7 से छोटी है, तो वो 4 है. सो 7 के लिए 4 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा. अगर हम अज्यूम करें कि बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 7 से बड़े हैं, तो 4 और 6 में 4 को प्रायोरिटी दी जाएगी, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है. अब इसमें क्या चेंज आएगा, पहले एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो आई हैव 4138596, 4138596, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का. 4 के लिए राइट हैंड साइड पे मूव करते टाइम पहला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 4 से छोटा है, 1. 1 के लिए कोई नहीं है, सो -1. 3 के लिए कोई नहीं है, सो -1. 8 के लिए 5, 5 के लिए कोई नहीं है, -1. 9 के लिए 6, 6 के लिए -1. तो इस एरे का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का एरे जो है वो ये बनेगा, ठीक है. अब इसको कोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज आएगा. अगेन नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, तो हमारा एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो होगा j, उसका आंसर कहाँ लाई करेगा, j+1 से लेकर n-1 के बीच में. सो जब मैं j इंडेक्स का आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ तब मुझे इतना डेटा जो है वो प्री प्रोसेस चाहिए, एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक में स्टोर्ड चाहिए, ताकि मैं एफिशिएंटली नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल पाऊँ.
सो आई विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ताकि जब मैं जे इंडेक्स पे आऊँ तब तक मैंने ये डेटा प्रोसेस करके डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया हो। ठीक है, लेट्स राइट द कोड फॉर इट। सो आई विल से न्यू फाइल नेक्स्ट स्मॉलर डॉट cpp, एंड जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर का कोड है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, देखो अगेन मैं बहुत डेप्थ में कंसेप्ट में नहीं जा रहा, बिकॉज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले प्रीवियस वीडियो में बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, इसमें छोटे से वेरिएशन ही आएंगे। हम लूप तो n-1 से लेके 0 तक ही लगाएंगे, लेकिन स्टैक में अगर a ऑफ i से ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट होगा तो हम पॉप आउट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टैक में जो एलिमेंट बचेगा वो a ऑफ i से छोटा होगा, मतलब कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो ये लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, एंड बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक बार ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट समझने के बाद प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट समझना इतना बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको लूप ही सिर्फ चेंज करना था इससे पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे हमने ये कंडीशन चेंज की है तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो एक बार ड्राई रन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का केस, जहाँ पे अगर a ऑफ i से बड़े एलिमेंट स्टैक में होंगे तो उसको हम पॉप आउट कर देंगे, और अगर छोटा एलिमेंट मिलेगा तो वो आंसर हो जाएगा, वरना आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो आई विल से clang ++ नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट डॉट cpp -o नेक्स्ट स्मॉलर डॉट आउट। ओके, कंपाइल हो गया है, ./नेक्स्ट स्मॉलर डॉट आउट। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है इनपुट, तो अगेन सेम इनपुट दे देते हैं। 7 एलिमेंट्स है, 4138596। 7 एलिमेंट्स है, 4138596। तो आंसर क्या आया? 1 -1 -1 5 -1 6 -1। सो 1 -1 -1 5 -1 6 -1, तो हमें सही आंसर मिल गया है। एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से ड्राई रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 4138596, ठीक है, तो स्टैक में हम क्या पुश करेंगे? सबसे पहले 6 के लिए स्टैक एम्प्टी है, तो इसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1 हो जाएगा, एंड 9 पे मूव होने से पहले हम 6 को स्टैक में पुश कर देंगे। अब 6 जो है वो 9 से छोटा है, सो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है, तो 6 इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर 9, एंड 9 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर डूइंग दिस, अब देखो क्या यहाँ पे 6 यूजलेस हो जाएगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एरे में 6 और 9 है, तो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट हो सकता है ना कि जिसके लिए 9 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो, जैसे कि 10, और यहाँ पे ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसके लिए 6 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल 7, तो 6 यूजलेस नहीं हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर 6 से छोटा एलिमेंट आएगा तो 6 यूजलेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 के बाद मुझे यहाँ पे 5 मिल गया, तो अब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 हो, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अगर 6 होगा, मतलब कि अगर 6 को नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट बनना है तो यहाँ पे वैल्यू 6 से बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल 8। अब अगर वैल्यू 6 से बड़ी है तो 5 से भी बड़ी होगी, तो 5 ही उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो, जैसे कि यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, एंड यहाँ पे है 7, तो उसके लिए भी 5 जो है वो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा, राइट? ऑल्दो वो 5 और 10 के बीच में है। अगर कोई ऐसी वैल्यू हुई 11, तो भी उसके लिए 5 होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट में अगर उससे छोटा एलिमेंट आ जाता है तब ये यूजलेस हो जाएगा और हम स्टैक में से पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप इसका इन डेप्थ कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब 5 आया, 5 के लिए 9 क्या प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है? नहीं, तो हम उसको पॉप आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब 5 के लेफ्ट में किसी भी एलिमेंट का 9 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट आ चुका है। सिमिलरली क्या 6 हो सकता है? नहीं, तो उसको भी पॉप आउट कर देंगे। तो 5 के लिए स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब आंसर आएगा -1, एंड 5 को स्टैक में पुश कर देंगे। अब 8 के लिए 5 इज स्मॉलर एलिमेंट, सो इसके लिए आंसर आएगा 5, एंड हम स्टैक में 8 को पुश कर देंगे।
3 के लिए 8 क्या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है? नहीं है, उससे छोटा नहीं है, पॉप आउट कर देंगे। 5 भी उससे छोटा नहीं है, पॉप आउट कर देंगे। स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका आंसर हो गया -1 एंड 3 को स्टैक में पुश कर देंगे। 1 के लिए 3 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसको पॉप आउट कर देंगे, 1 को पुश कर देंगे और इसका आंसर -1 हो जाएगा। 4 के लिए 1 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है, तो 1 इज द आंसर एंड 4 को स्टैक में पुश कर देंगे। अब हमारा लूप खत्म हो गया। सो 1 -1 -1 5 -1 6 -1 विल बी अवर आंसर। ओके, एंड नाउ previous smaller element। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का क्या मतलब? अगर मुझे एरे के सभी इंडेक्स के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करना है, इसका मतलब फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स j एक ऐसा इंडेक्स k का एलिमेंट सच दैट k इज लेस देन j, क्योंकि हम प्रीवियस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले आना चाहिए, एंड एरे ऑफ k इज लेस देन एरे ऑफ j, क्योंकि हम स्मॉलर की बात कर रहे हैं, एंड k इज एज लार्ज एज पॉसिबल, राइट? क्योंकि जब j से हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो पहला ऐसा एलिमेंट जो हमें एनकाउंटर होगा एट इंडेक्स k सच दैट एरे ऑफ k इज लेस देन एरे ऑफ j, वही प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो 5 पहले एनकाउंटर होगा while moving on left from 10. So 5 is the previous smaller element for 10, not 8. Okay, although 8 is value wise closer to 10, but इसके लेफ्ट में जब हम मूव कर रहे हैं तो इंडेक्स वाइज कौन सा पहले आता है? 5. So 5 is the previous smaller element of 10, assuming कि यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 10 से बड़े होंगे। Okay, so out of 5 and 8, 5 is given the priority. अगेन इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 4138 596 तो आंसर अगर हम स्टोर करें तो 4 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा? कुछ नहीं, उसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। 1 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं। 3 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 1, 8 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 3, 5 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 3, 9 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 5 एंड 6 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 5। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब इसको कोड कर लेते हैं। प्रीवियस स्मॉलर डॉट cpp, ठीक है? तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का जो कोड है उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? अब प्रीवियस ग्रेटर का कॉपी कर लो या फिर नेक्स्ट स्मॉलर का कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? हम चेंज कोई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब हमने प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का कोड कॉपी किया है। अगेन इसमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, राइट? सो बेसिकली जब आप इंडेक्स j पे हो तो उसका आंसर 0 से लेके j-1 के बीच में होगा। तो जब आप इंडेक्स j पे हो आपको इतना डेटा प्री प्रोसेस चाहिए एंड एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर्ड चाहिए। सो आप मूव कैसे करोगे? लेफ्ट टू राइट। ओके, सो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का कोड मैंने कॉपी किया है तो उसमें भी हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, इसमें भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेकिन जब हम प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे थे तो जब स्टैक का टॉप a ऑफ i से लेस देन इक्वल टू था हम पॉप आउट करते थे। अब हमें a ऑफ i से लेस देन वैल्यू ही चाहिए। सो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट होगा स्टैक डॉट टॉप तो उसको पॉप आउट कर देंगे, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट एंड आई विल से clang प्लस प्लस प्रीवियस स्मॉलर डॉट cpp माइनस o प्रीवियस स्मॉलर डॉट आउट, ठीक है? एंड डॉट स्लैश प्रीवियस स्मॉलर डॉट आउट। 7 एलिमेंट्स हमें देने हैं इनपुट में। एलिमेंट्स क्या है? 4138596 4138596। आंसर क्या है? -1 -1 -1 -1 ओके, सो इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन सब में बिग ऑफ n होगी एंड ऑक्सिलरी स्पेस सब में बिग ऑफ n होगी, बिकॉज स्टैक जो है उसमें मैक्सिमम n एलिमेंट्स हम स्टोर करवाएंगे।
ओके तो ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में ये तीनों जो वेरिएशंस थे वो समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है या क्लियरली नहीं समझ में आया तो अगेन आई वुड से कि पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें ये कंसेप्ट बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, फिर ये तीनों वेरिएशंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।